स्वागत करता हूँ आज की इस क्लास में। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रादर देन का यूज। रादर देन होता क्या है, कैसे इसका यूज करना है, चलिए इसको समझते हैं। रादर देन का यूज आप एज ए प्रपोजिशन और कंजंक्शन के रूप में आप इसका यूज कर सकते हैं, है ना। तो इसका यूज क्या है, यूज टू कंपेयर टू चॉइसेस एंड शो प्रेफरेंसेस। मतलब इसमें आपके पास दो चॉइस होंगी, उनमें से आपको क्या प्रेफरेंस होगी, आप किसी एक चीज़ के लिए उसको आप दिखाएंगे। तो इसके लिए आप किसका यूज करते हैं, रादर देन का, है ना। इट मीन्स इंस्टीड ऑफ, मतलब किसी चीज़ की बजाय किसी दूसरी चीज़ को आप पसंद करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इसके लिए आपको क्या यूज करना है, रादर देन। मतलब आप एक चीज़ के अलावा जो दूसरी चीज़ है उसको आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रेफरेंस दे रहे हैं, है ना। तो ऐसे आपको यूज करना है रादर देन का। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसको अच्छे से। इसके लिए स्ट्रक्चर है, रादर देन का स्ट्रक्चर क्या होगा, रादर देन प्लस नाउन। मतलब आप इसमें एज कोई भी नाउन है उसको आप यूज कर सकते हैं, है ना, रादर देन के साथ। और क्या यूज कर सकते हैं, वर्ब। वर्ब की कौन सी, बेस फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। तो आप दोनों में से यूज कर सकते हैं बेस फॉर्म और आईएनजी फॉर्म को। ठीक है, तो ये तो हो गया रादर देन के लिए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आप ऐसे यूज कर सकते हैं विद नाउन एंड वर्ब्स। ठीक है, चलिए और बढ़ते हैं आगे और सेंटेंसेस में इसको समझते हैं कैसे यूज करना है। रादर देन कॉफ़ी आई प्रेफर टी। अब इसमें क्या है, रादर, तो ये किसके साथ लगाए, कॉपी के साथ लगाए, है ना, रादर देन। तो यहाँ पर जो कॉपी है ना, कॉपी के बजाय, इसको ऐसे हम समझेंगे, मतलब कॉपी के बजाय आई प्रेफर टी, मतलब मैं चाय को प्रेफर करता हूँ, मतलब चाय को प्रायोरिटी दे रहा है ना यहाँ पे, किसकी बजाय, कॉपी के बजाय। तो इंस्टेड ऑफ कॉपी आप ऐसे बोल सकते हैं इसको, है ना। तो इसमें क्या होगा, ये किसी एक चीज़ को अपन इसमें प्रेफरेंसेस दे रहे हैं, किसमें, टी और कॉफ़ी में। तो आपने किसको दी, टी को दी प्रेफरेंसेस, किसकी बजाय, कॉपी की बजाय। तो ऐसे आपको इसको यूज करना है रादर देन का। रादर देन के यूज का मतलब हुआ यहाँ पर के बजाय, है ना, कॉफ़ी के बजाय, या फिर कॉफ़ी से उस ज़्यादा वो किसको प्रेफर करेगा, टी को। तो ऐसे आपको समझना है इसको, है ना। चलिए और देखते हैं सेकंड सेंटेंस है, उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सेकंड सेंटेंस क्या है हमारा, सेकंड सेंटेंस है सी डिसाइडेड टू वॉक। सी डिसाइडेड टू वॉक रादर देन टेक अ टैक्सी। अब जो रादर देन लगा है, उसके जो बाद का सेंटेंस होगा ना, वो होगा मतलब उसके बजाय, है ना। तो रादर देन के बाद क्या है, टेक अ टैक्सी। तो टैक्सी लेने के बजाय सी डिसाइडेड टू वॉक, मतलब उसने क्या डिसाइड किया, वॉक मतलब पैदल चलने का, है ना, टैक्सी लेने के बजाय। तो आप ऐसे यूज करेंगे रादर देन का। नेक्स्ट सेंटेंस है रादर देन वेटिंग, मतलब वेट करने के बजाय लेट्स गो इनसाइड, मतलब चलिए अंदर चलते हैं। तो आपने रादर देन किसके साथ लगाया, वेटिंग के साथ, मतलब वेट करने के बजाय लेट्स गो इनसाइड। ऐसे आपको यूज करना है इसको। चलिए और देखते हैं आगे। वुड रादर का यूज आप कैसे करेंगे, मॉडल मॉडल फ्रेज है ये, क्योंकि इसमें वुड का यूज किया गया है ना, इसलिए आप इसको मॉडल फ्रेज बोलेंगे। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा रादर देन। वुड रादर का यूज भी हम ऐसे ही करेंगे, मतलब आपके पास दो चीज़ें होंगी, उनमें से आप किसी एक चीज़ को प्रेफरेंस देंगे, उस सिचुएशन में आपको वुड रादर का यूज करना है। इसको समझने के लिए हम पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसके लिए स्ट्रक्चर है, पहला स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आपको लगाना है वुड रादर सीधा, है ना। उसके बाद आपको लगाना है बेस वर्ब फॉर प्रेफरेंस अबाउट वन सेल्फ, मतलब किसी एक के लिए आपको यूज करना है, उस टाइम आपको बेस वर्ब का यूज करना है। सेकंड क्या है, सब्जेक्ट प्लस वुड रादर, ऑब्जेक्ट और पास्ट वर्ब आपको लगाना है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या होगा, किसी अदर्स के बारे में आप प्रेफरेंस दे रहे हो, किसी सेकंड या सेकेंडरी पर्सन आप बोल सकते हैं, उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्टिव केस जिसे बोलते हैं हम, है ना। तो इसको आपको यूज करना है। तो सब्जेक्ट प्लस वुड रादर, ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट वर्ब, आपको पास्ट वर्ब लगानी है, ठीक है। तो ऐसे आप इसका यूज करेंगे। चलिए इसको अच्छे से समझने के लिए हम सेंटेंसेस देखते हैं कुछ। नेक्स्ट इसके एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल्स क्या हैं इसके लिए, आई वुड रादर स्टे होम देन गो आउट, मतलब बाहर जाने के बजाय मैं घर पर रहना मतलब प्रेफर करूंगा, ऐसा आप इसको समझेंगे, ठीक है। तो ए, आप इसमें एक चीज़ समझने की है, जिसके साथ वुड रादर लगाया है हमने, किसके साथ लगाया वुड रादर, स्टे होम, तो ये इसमें हमारी प्रेफरेंस रहेगी, क्योंकि उस पर पहले हमने जिसके साथ रादर देन लगाया वो था उसमें उसके बजाय। अब इसमें दूसरा सेंटेंस है वो होगा के बजाय, यानी बाहर जाने के बजाय मैं घर पर ही रहना पसंद करूंगा या प्रेफर करूंगा, आप ऐसे इसको यूज करेंगे, ठीक है। दोनों का जो साउंड है वो सेम देगा, लेकिन आपने रादर स्टे होम इसके साथ लगाया, वुड रादर किसके साथ लगाया, वो इसमें क्या रहेगा, वो रहेगा इसमें के, मतलब जिसको आप प्रेफरेंस दे रहे हैं, किसके बजाय, बाहर जाने के बजाय। ऐसे आप इसको यूज करेंगे। चलिए है सी वुड रादर हैव कॉफ़ी देन टी। अब इसमें जिसके साथ वुड रादर लगाया वो क्या है, वो है कि मतलब कॉफ़ी लेना वो पसंद करेगी, प्रेफर करेगी, देन टी मतलब चाय लेने के बजाय, ठीक है। ऐसे आपको इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है उसको देखते हैं, आई वुड रादर यू डिड द वर्क नाउ। अब इसमें क्या है, ये पहले हो गया हमारा, इसके बाद आपने सीधा क्या यूज किया, एक वर्ब का यूज किया है। जब आपको ऑब्जेक्टिव एक, ये तो हो गया वन सेल्फ के लिए, है ना, ये हमने किसके लिए देखा था, वन सेल्फ के लिए। अगर आपको देखना है अदर्स के लिए, तब आप कैसे यूज करेंगे, है ना। तो इसको हम समझते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए थर्ड नंबर का सेंटेंस उससे हम देखते हैं, आई वुड रादर यू। अब इसमें क्या है, वुड रादर के बाद आपने एक ऑब्जेक्टिव लगाया, इसमें क्या, यू, है ना, ऑब्जेक्टिव केस हो गया यू। फिर उसके बाद आपको क्या लगाना, पास्ट वर्ब लगानी है, पास्ट वर्ब, ठीक है। पास्ट वर्ब क्या है इसमें, डिड है, ठीक है। तो ये तो हो गया पास्ट वर्ब। अब इसके बाद का जो सेंटेंस है वो हम लगाएंगे,
अब इसका मीनिंग क्या हुआ, आई वुड रादर यू, मतलब मैं आपसे चाहता हूँ कि आप इस काम को अभी करें, ऐसे आप इसको समझेंगे। तो आपने किसको, दूसरे को प्रेफरेंस दी इसमें, है ना, ऐसे आपको इसको समझना है। ऐसे ही अगला सेंटेंस है, ही वुड रादर वी लेफ्ट अर्ली। ही वुड रादर मतलब वह चाहता है कि हम जल्दी निकलें या फिर जल्दी जाएं, है ना, तो वह प्रेफरेंस दे रहा है ना, किसको, हमें, बी। तो ऐसे आपको इसको यूज करना है फास्ट वर्ब के साथ। चलिए, हमने समझा अलग अलग सिचुएशन में रादर देन और वुड रादर का यूज। तो आज की इस क्लास में हमने दोनों को अच्छे से समझा। ठीक है, आज की इस क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं।